मैं आया हूँ आयरलैंड 2021 में। ठीक है, तो बेसिकली मुझे जहाँ तक जो चीज़ों का पता है तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। साद व्लॉग नहीं बनाना। ये लोग आपके वेट कर रहे हैं कि आपका व्लॉग कब आएगा। यार व्लॉग बनाओ। तुम स्टार्ट करो आज। अच्छा, ऐसा ही है तो चलो ठीक है। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? मैं हूँ यासीन, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ साद। जैसे कि साहब ने बताया कि उसका मूड नहीं है, तो आज मैं व्लॉग बनाऊंगा। बल्कि तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तबीयत थोड़ी सी यार नासाज है, तो यासीन को बोला तुम ही व्लॉग स्टार्ट करो। तो बेसिकली आज का व्लॉग आप सब लोगों के लिए है जितने लोग देख रहे हैं, और मैं आपको आज बताऊंगा आयरलैंड के वीज़ाज़ के बारे में कि मेरी असल में तबीयत इतनी वो नहीं है साथ दे रही, लेकिन ये है कि आपको मैं आज बताता हूँ कि आयरलैंड में आप कैसे आ सकते हैं और कौन कौन से वीज़ा पे आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आया हूँ आयरलैंड 2021 में। ठीक है, तो बेसिकली मुझे जहाँ तक जो चीज़ों का पता है तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मैं आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में बताता हूँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ऐसे है कि फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल कोट में करने लगा हूँ। अगर आप इधर ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में दो किस्म के वीज़ा होते हैं। एक होता है जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट, और सेकेंडली होता है कि क्रिटिकल स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिटिकल स्किल ये होता है कि आप कोई भी हुनर हो आपके पास, जैसे फॉर सपोज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी में है, ठीक है, इस तरह के, या नर्स है, या कुछ भी इससे रिलेटेड। तो जिसमें स्किलफुल बंदा होगा उसका क्रिटिकल स्किल वीज़ा परमिट होगा। ठीक है, अब होता बेसिकली ये है कि उसमें आपने तरीका दोनों का सेम है, और जनरल में बाकी आ जाते हैं आपको कैटेगरीज में। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। होता ही है जनरल के अंदर बेसिकली, आप अगर फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप शेफ़ हैं, ठीक है, आप अपने किसी भी कंट्री में हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि रूल्स सारे सबके लिए बराबर हैं। तो अगर फॉर सपोज कोई शेफ़ है और वो पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, या सऊदी अरेबिया में, कहीं भी है, मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क में बैठ के अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको ना कोई अपनी ऑर्गेनाइज, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा या होटल देखना पड़ेगा, जहाँ पर जो है ना ये लोग इनको स्टाफ चाहिए, लाइक क्रिटिकल शेफ़ चाहिए, किसी भी शेफ़। इसमें शेफ़ दी पार्टी होते हैं, नॉर्मल शेफ़ होते हैं, और उसके अलावा जो है सूप शेफ़ होते हैं, और भी है, पिज़्ज़ा शेफ़ हो गए। खैर पिज़्ज़ा शेफ़ का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे सारे शेफ़ होते हैं। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर एक बंदा शेफ़ की पार्टी है, सो उसने ये करना है कि उसने सबसे पहले अपना यहाँ पर जॉब्स के लिए सर्च करना। जब आपको यहाँ पे वंस जॉब मिल गई, और क्या होगा, जो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर होगा ना, वो आपका परमिट इशू करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या सीन है, क्या नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये इस तरीके से जो है ना चीज़ें हैं। और क्या नाम है, दूसरे नंबर पर ये है कि आपने स्टार्ट ऐसे करना है कि आपने उनको बताना है मैं ये करता हूँ। तो जब आपका एक इंटरव्यू होगा, जो भी प्रोसेस होगा स्टार्ट में, अगर आप हायर वो आपको कर लेता है फॉर सपोज, तो उसके बाद आपका ये सीन होगा कि आपने परमिट आपका इशू हो गया। परमिट इशू होने के बाद जब आपने एम्बेसी जाना है, तो एम्बेसी में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ आज। एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आपको चाहिए सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर का लेटर, सेकेंडली आपकी पे स्लिप्स एटलीस्ट 3 to 6, क्योंकि अगर कुछ कंट्रीज़ में मंथली होता है, किसी में, खैर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो मैंने नाम नहीं है उनमें मंथली वेजेस होती हैं, सैलरीज होती हैं। उसमें आपको एम्प्लॉयर लेटर चाहिए। एम्प्लॉयर लेटर के साथ आपको पे स्लिप्स होती हैं 3 से 6 महीने, प्लस बैंक स्टेटमेंट, आपकी वेजेस, आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आ रही हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबसे मेन है। ठीक है, ये आपने प्रूफ देना है कि आप वाकई ही शेफ़ हैं, और आप जो हैं वो क्या नाम है यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आपके एम्प्लॉयर को कोई मसला नहीं है, और वो आपको लेटर देता है कि आप इतने साल, जितने भी साल से, 1 2 4 5 साल, लेकिन हाँ एक मेन चीज़, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 2 साल से काम कर रहे हों ये इसी फील्ड में। तो आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, प्लस आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लेनी है। बैंक स्टेटमेंट लेके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके एम्प्लॉयर के साथ आयरलैंड में, उसका आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लेना है, और उसके बाद आपका वर्क परमिट हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ एक मेन चीज़ और आती है, ये पूछते हैं कि आप कहाँ रहेंगे। यहाँ तो आप
मतलब ऑनलाइन ऑप्शन है आपके पास, आप अकोमोडेशन का अपना अरेंज कर सकते हैं, या आपका कोई दोस्त है या कोई इस तरह का है तो वो भी आपके लिए कर सकता है। आपने ये चीज़ सारी सबमिट करवानी है। मैं जो आपको अकोमोडेशन का बता रहा था, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, आप ये कह सकते हो कि मैं टेम्परेरी उसके पास रहूँगा एंड देन आफ्टर दैट मैं सर्च करूँगा अपनी अकोमोडेशन ना, तो आप ये उनको कह सकते हो। तो एक लेटर आपने वो लगा देना है, ठीक है, कि मुझे कोई मतलब जो भी आपका दोस्त है वो एक लेटर लगा दे कि भाई हाँ मुझे कोई इतराज़ नहीं है, साइन करके, प्लस अपने जो भी उसके पास वीज़ा है या सिटीज़न है यहाँ का जो भी है व्हाट्सएवर, तो वो उसका भी एक आपको दे देगी। आपके पास प्रूफ मोर देन इनफ है, ठीक है। और मेडिकल, अच्छा मज़े की बात, आपको मेडिकल जो वो होती है ना, सॉरी इंश्योरेंस, वो आपको स्टार्ट में नहीं चाहिए होती ना, आपने एयर टिकट्स लेनी होती हैं। ये बात की बात है, जब आपका वीज़ा इशू हो गया तो आपने फिर मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है, एयर टिकट्स, फिर वो बात की चीज़, उससे पहले ये रिक्वायर्ड नहीं होती आयरिश एम्बेसी में। तो आपने ये इस तरह करके अब जो है वीज़ा सबमिट कर देना। अच्छा, अब मेन बात कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। जॉब्स की कुछ लिंक्स हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि मैं लगा दूँ लिंक उनका भी। इंडीड हो गई या job.ie हो गई, ठीक है, इन पे आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ से जॉब मिल सकती है, किसी भी सिटी, किसी भी टाउन। बड़े सिटीज़ में रहेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, तो वहाँ पर फिर आपका जो है ना, यहाँ आपका कोई रिश्तेदार रह रहा है तो उसके बाद आप उनसे रब्ता करें अपना इन वेबसाइट वालों से, वेबसाइट कह रहा हूँ, जॉब जिनको शेफ़ चाहिए या कुछ चाहिए ना, तो उसमें ये होगा कि आप इंटरव्यूज दें, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा डेफिनेटली। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आई थिंक सो वर्थ ही है ज़्यादा, इसमें आपका कोई इतना वो नहीं है। और जर्नल में ये होता है कि आपको 5 साल, उसके बाद 5 साल आपने 60 मंथ्स आपने उस पर गुजारने हैं, और 60 मंथ के बाद आपको स्टैम्प 4 जिसको PR भी कहते हैं वो आपको मिल जाती है स्ट्रेट अवे। फिर उसके बाद आपको परमिट की जरूरत नहीं होती है। पहला परमिट, अच्छा एक और बात, पहला परमिट जो आपका इशू होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद आप रिन्यू जब करवाते हैं 2 साल का करवा सकते हो, 6 मंथ का, 3 साल का, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो उसकी फीस भी, चलो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा क्या फीस होती है और क्या चीज़ होती है। ये सारा कुछ था और मैंने आपको बता दिया। अगर आपका फिर भी कोई सवाल वगैरह हो मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और मैं यकीनन आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा आपके लिए, और जो भी आप लोगों के सवाल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे आते रहो। मैं कहता हूँ देखते रहो, आगे सरप्राइज़ आ रहा है, अच्छा सरप्राइज़ आ रहा है आपको। बस मैं बताऊँगा कुछ डेज तक सरप्राइज़ आ रहा है, बस ये याद रखो, मज़ा आएगा आपको। ऐसी ऐसी जगह मैंने आपको दिखा देनी है, ठीक है जी। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।